लोगों के माइंड के अंदर ये डाउट रहता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर हमने 4cc क्वालिफाई नहीं किया तो क्या हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कोई लेवल अप कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर ये सारे डाउट्स आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं देन दिस वीडियो इज द सोल्यूशन फॉर योर डाउट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4cc का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, मार्केट में जैसे हर बिजनेस की एक बैकबोन होती है, वैसी फॉरएवर बिजनेस का जो बैकबोन है वो है हर मंथ 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के नाम से आपको पता लग रहा है कि कंपनी ये चेक कर रही है कि अगर आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हो तो आप पूरे मंथ एक्टिव हो या फिर नहीं। क्योंकि देखो, दो टाइप के बिजनेस ओनर्स होते हैं। एक होते हैं एक्टिव बिजनेस ओनर्स जो डेली बेसिस कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सेकेंड कैटेगरी के बिजनेस ओनर्स होते हैं स्लीपिंग बिजनेस ओनर्स। तो आप एक्टिव हो या फिर नहीं, इस चीज को पता लगाने के लिए कंपनी ने ये क्वालिफिकेशन रखी है। ये एक मंथली रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि अगर आपने मिनिमम 4cc का बिजनेस अपनी करा होगा तो उसके बेसिस पर ही कंपनी को पता लगता है कि आप हर मंथ एक्टिव हो या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में एक बार कभी भी आपको एक्टिव होना है, नहीं, आपको हर मंथ एक्टिव होना चाहिए। एंड थर्ड, ये एक इंडिकेटर होता है। कंपनी को पता लगता है, आपको पता लगता है, आपके सीनियर्स को पता लगता है कि आप एक्टिवली काम कर रहे हो या फिर नहीं। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप एक्टिव क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करते हो तो कंपनी आपको मेल के जरिए रिकॉग्नाइज करती है कि आप फॉरएवर के एक एक्टिव बिजनेस ओनर हो। आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन के बाद ही टीम की तरफ से जो पैसिव इनकम होता है वो मिलना स्टार्ट होता है। क्योंकि फॉरएवर में हम लोग कहते हैं कि हम पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, बट वो तभी कंप्लीट हो पाता है अगर आपने मिनिमम एक्टिव क्वालिफिकेशन करी होगी, तो ही आप पैसिव इनकम अर्नर बन सकते हो। उसके बाद आती है कि अगर आप हर मंथ 4cc एक्टिव करोगे तो आपकी एक बेसिक हैबिट बन जाती है कि बिजनेस में हर महीने मुझे इतना मिनिमम काम तो करना ही करना है। तो ये एक आपकी बिजनेस हैबिट डुप्लीकेशन हो जाता है। एंड लेजिटिमेसी ओवर फ्रॉड। देखिए, सिंपल सी बात है, ऑन पेपर कमाना और रियलिटी में कमाने में बहुत फर्क होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नाम के लिए लेवल्स अचीव कर चुके हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट अर्निंग। बट अगर आप एक अच्छे लेवल पर हो और आप हर मंथ 4cc एक्टिव करोगे तो ना केवल आप अपने खुद का पैसा कमाओगे बट आपका टीम बोनस भी कमाओगे। तो आप एक तरीके से जो हो, जिस लेवल पर हो, आप उसका पोटेंशियल अर्निंग भी कर सकते हो। तो मतलब कि आप किसी को काम सिखाओगे तो वो सही होगा, कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड का क्या होता है कि जो चीज हमने खुद भी नहीं करी वो हम दूसरों को सपने दिखा रहे हैं। बट अगर हम खुद कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सामने वाले इंसान को जो सिखा रहे हैं वो भी लेजिटिमेट ही होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि 4cc होगा कैसे। मतलब क्या दो लोगों का 2cc करवाने से मेरा 4cc काउंट हो जाएगा, या फिर अपनी आईडी से 4cc का बिजनेस कर लिया तो क्या 4cc हो जाएगा? क्या है एक्चुअली? देखिए, 4cc एक मिनिमम क्राइटेरिया है। 4cc से ज्यादा का बिजनेस आप कितना भी करो बट मिनिमम 4cc आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अब हम बात करते हैं कि इस मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर भी मिनिमम अपनी आईडी से कितनी परचेजिंग होनी होती है। तो पूरे 4cc में से एट लीस्ट 1cc 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स आपकी आईडी से सेल्फ परचेज्ड ही होने चाहिए। मतलब कि आपको 1000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से ही बाय करने होंगे। अब बाय करके आप क्या करोगे? ठीक है, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो उन प्रोडक्ट्स को रिटेल करो, ठीक है, आप चाहो तो उन प्रोडक्ट्स को जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स है उनको दो, ठीक है। आप सेल्फ कंजम्पशन भी कर सकते हो क्योंकि फॉरएवर के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके घर में भी रेगुलरली यूज होते होंगे, तो आप भी उनको सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हो। एंड प्रोडक्ट रिटेलिंग का मतलब होता है कि आप कस्टमर्स से ऑर्डर्स भी ले सकते हो। क्योंकि फॉरएवर बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये मिथ है कि यहाँ पर तो सिर्फ टीम बिल्डिंग से पैसा आएगा। देखिए, टीम बिल्डिंग एक फीचर है हमारे बिजनेस का, पर टीम बिल्डिंग के साथ साथ जो हमारे प्रीमियम हेल्थ क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे यूजर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए रेडी हैं, जिनको हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम राइट मार्केटिंग करते हैं, राइट कस्टमर्स तक पहुंचेंगे तो हम अपना 1cc एक्टिव क्वालिफिकेशन रिटेलिंग के जरिए भी कर सकते हैं। और सेल्फ कंजम्पशन तो एक ऑप्शन है ही। तो 1cc मिनिमम आपकी आईडी से होना चाहिए एंड रिमेनिंग 3cc आप अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स, मतलब जिन लोगों का आप अपने अंदर फॉर्म फिल करवा के उनकी बिलिंग करवाते हो वो, ठीक है। आप प्रेफर्ड कस्टमर बना सकते हो, मतलब मिनिमम 5K की बिलिंग करवा सकते हो, या तो
आप 2cc कर सकते हो। अब यहाँ पर क्यों लिखा है मैंने अप टू 2000 पॉइंट्स फ्रॉम एएस, मतलब कि मान लीजिए इस मंथ आपने किसी इंसान का फॉर्म फिल करवाया और उसके बाद उसने 2000 पॉइंट मतलब 2cc कर लिया। अब है तो आपका फ्रंट का इंसान, जब वो 2cc करेगा तो वो आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। बट अगर 2cc करने के बाद फर्दर उसने अपनी आईडी से कुछ खरीदा है तो वो आपके नंबर ऑफ सीसीज में तो काउंट होगा, बट आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन वाले सीसीज में काउंट नहीं होगा। मतलब कि आप जो अपना फ्रंट का 3cc बिजनेस करते हो उसमें अगर आप किसी भी इंसान को काउंट करवा रहे हो तो मैक्स टू मैक्स एक इंसान से आपको 2cc तक का ही एक्टिव क्वालिफिकेशन मिल सकता है। अगर 2cc करने के बाद वो कुछ बाय कर रहा है वो आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा, आपके टोटल सीसीज में काउंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपना मिनिमम 1cc आईडी से करो एंड बाकी 3cc रिक्रूटमेंट से करो, ऐसा रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं और कौन से कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं। मान लीजिए आपने 1cc आईडी से करा, 3cc अपने पर्सनली स्पॉन्सरिंग करवा के कर लिया, ठीक है। 2cc आईडी से करा, 2cc नए लोगों को रिक्रूट करके कर लिया। 3cc आईडी से करा और 1cc किसी नए इंसान को रिक्रूट करके कर लिया। 4cc आईडी से करा एंड 0cc मतलब पूरा 4cc आपने, मान लो आपके पास ऑर्डर्स काफी अच्छे आ रहे थे, आपने पूरा 4cc ही रिटेलिंग से कर लिया। बट ये सारी पॉसिबिलिटीज है, बट क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि 0cc अपनी आईडी से एंड 4cc नहीं, तब आप एक्टिव क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे। मतलब आपने अपनी आईडी से मिनिमम 1cc तो करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर लो 4cc के लिए, बट मिनिमम 1cc अपनी आईडी से करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द अलाउड कॉम्बिनेशंस जो आपको फॉरएवर कहती है 4cc एक्टिव करने के लिए। अब बात आती है कि क्या ये कंपलसरी है, मतलब टेंशन वाली बात तो नहीं है कि यार किसी मंथ अगर मान लो मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आए और बस मेरा 4cc फ्रंट का काम तो अच्छा चल गया बट मेरे को ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले, या फिर मुझे ऑर्डर्स तो मिल गए बट मेरी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो क्या ये कंपलसरी है, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो ये समझते हैं। देखो कंपलसरी कब है पहले वो समझते हैं। कंपलसरी तब होता है जब आपको अपनी टीम से इनकम कमानी है। मान लो आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में आपने जो काम किया उसके अलावा जो आपकी नीचे टीम है उसने 20cc का बिजनेस कर लिया, 30cc का बिजनेस कर लिया। एट सुपरवाइजर लेवल अगर किसी आपकी टीम में 30cc का बिजनेस हुआ है तो आपकी बहुत अच्छी इनकम बन सकती है, बट बनेगी तभी जब आप 4cc एक्टिव होंगे, ठीक है। तो अगर आप टीम की तरफ से कमीशन कमाना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू बी एटलीस्ट 4cc क्वालिफाइड। सेकेंड चीज आती है कमीशन चाहिए तो क्वालिफाई करना ही है, बट साथ ही साथ अगर आपका कोई लेवल अचीव हो रहा है, मान लो आप एएस से सुपरवाइजर के लिए मूव कर रहे हैं या सुपरवाइजर के लिए एएम के लिए मूव कर रहे हैं या फिर एएम से मैनेजर के लिए मूव कर रहे हैं, तो जो आपका रिकॉग्निशन पीरियड होता है उस दौरान में आपको 4cc मिनिमम एक्टिव होना चाहिए अगर आप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो कंपनी से खुद को एज अ लेवल अप पर्सन, ठीक है। मान लो कि आपने इस मंथ सुपरवाइजर लेवल अभी हो आप, ठीक है, लास्ट मंथ आपने 30cc का बिजनेस करा, इस मंथ फिर से आपका 30cc होने वाला है, तो एटलीस्ट आपको 4cc खुद का करना चाहिए, तभी आप एक एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर कहलाओगे, एक रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट मैनेजर कहलाओगे। एंड सेम कंडीशन अप्लाई होती है जब आप मैनेजर के पीरियड में चल रहे होते हो, तो मैनेजर के तो अगर आप 4 महीने की पॉलिसी से कर रहे हो तो आपको चारों मंथ एक्टिव रहना पड़ेगा, 2 मंथ की पॉलिसी से कर रहे हो तो दोनों मंथ एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव नहीं होंगे तो आप अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन है जब आपको 4cc करना ही पड़ेगा, अगर कमीशन टीम से चाहिए प्लस आपको ऑफिशियली अपने लेवल अप को रिकॉग्नाइज करवाना है। कब करना मैंडेटरी नहीं होता है, कब ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल तब होता है कि जब आपको सिर्फ अपने डायरेक्ट की इनकम कमानी है, आपने 4cc मतलब 2 लोगों का रिक्रूटमेंट करवा लिया, 3 लोगों का रिक्रूटमेंट करवा लिया, आपको कोई मतलब नहीं है टीम की इनकम से, आपको बस अपने डायरेक्ट की इनकम कमानी है, तो आप मत करो, तो आपको कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि अभी आप नए नए आए हो, ठीक है, अभी अभी आपने अपनी इनकम बस कमाई ही कमाई है, ठीक है, अभी इतना आपको कुछ नहीं हुआ है, तो आप मत करो 4cc एक्टिव, बट विद टाइम आप 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन डेफिनेटली करो। तो आई होप कि आपको कंपलसरी है या फिर नहीं इसका भी पता लग गया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन को हमने, क्योंकि मैं टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट हूं, तो टीएलएफ क्रिएटर्स हमारे सिस्टम ने बहुत आसान बना दिया है। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब हमारी रिक्रूटमेंट्स के लिए, हमारे लोगों को काम बताने के लिए हमारे पास
ऐसे फनल्स बने हुए हैं जो हमारी टीम का हर एक इंसान प्रमोट करता है। हमारे 24/7 लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं, क्योंकि देखो जितने ज्यादा लोगों को हम अपना काम बता पाएंगे उतने ज्यादा लोग हमारे पास रिक्रूट होने के चांसेस हैं। तो दिस ऑटोमेटेड सिस्टम हेल्प्स अस अ लॉट। सेकंड, हम रिटेलिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं अपनी टीम को। ना केवल हम लोग रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं बट रिटेलिंग पर भी फोकस करते हैं। हमारी टीम के अंदर एक पीसी से लेकर एएस से लेकर मैनेजर तक सभी लोग रिक्रूटमेंट तो कर ही रहे हैं बट प्रोडक्ट की भी इक्वल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, देखिए फॉरएवर से हटकर हम लोग क्योंकि कंटेंट बना रहे हैं तो कंटेंट के जरिए हम मल्टीपल इनकम्स को भी टारगेट करते हैं। और अगर हम मल्टीपल इनकम्स को टारगेट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इनफ सेविंग्स हो कि अगर कल को अगर हमें अपना ऑर्डर खुद से भी करना पड़े तो हम कर पाए। ठीक है। और साथ ही साथ हम कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट, मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपकी मार्केटिंग सही हो रही है नहीं हो रही है, ये सारा सपोर्ट हमारे टीएलएफ टीम के बेनिफिट्स के अंदर आपको मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन का क्लियर हुआ है और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बिगिनर हो और इस बिजनेस को जीरो से शुरू करना चाहते हो सही तरीके से, तो आप डायरेक्टली दिए गए स्क्रीन के नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बिजनेस कैसे करना है खुद से सिखाऊंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस टीएलएफ ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।